हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों गेट 25 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट से बहुत अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने। क्योंकि आपको मालूम है आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलती है, ऑफलाइन भी चलती है, ऑनलाइन भी चलती है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। तो हमारे बीच में एक टॉपर है आई गेट से जिनकी रैंक 1350 है। पीयूष सिंह इनका नाम है, इलाहाबाद के रहने वाले हैं और ये भिलाई आ गए थे। यहाँ पर इन्होंने स्टडी किया और इस साल उन्होंने 1350 रैंक प्रोड्यूस किया। इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने कैसे प्रिपरेशन का प्लान बनाया, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया। तो पीयूष, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो पीयूष, आप सबसे पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर मेरी फैमिली में मेरे पापा मम्मी, बड़ी बहन है। पापा सर पुलिस ऑफिसर हैं और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। ओके, तो आपकी स्कूलिंग कम्प्लीटली इलाहाबाद से हुई है? हाँ सर। 12 तक आपने इलाहाबाद से किया हुआ है पूरा। तो उस समय 12 में, चूँकि यूपी साइड में, तो यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा IIT JEE का माहौल रहता है। यस सर। तो क्या उस माहौल में आप भी थे या नहीं थे? हाँ सर, जाना पड़ा क्योंकि मतलब एक फैमिली एक्सपेक्टेशन भी होती है और खुद का भी था कि कुछ, क्योंकि दीदी ने निकाल लिया था, डॉक्टर में थी, तो फिर मुझे भी था कि कुछ करना है। तो सर मैंने प्रिपरेशन की थी IIT JEE की। कुछ खास रही नहीं, जस्ट क्वालिफाई हुआ था JEE मेंस और फिर सर। तो आपने ड्रॉप लिया था उसके लिए IIT JEE के लिए या नहीं लिया सर, था? ड्रॉप नहीं लिया था। ड्रॉप नहीं लिया था। तो फिर जब अब IIT JEE में नहीं हुआ तो फिर आपको इंजीनियरिंग की तरफ कौन मोटिवेट किया था कि इंजीनियरिंग करना है? सर एक स्टीरियोटाइप रहता है कि घर में एक डॉक्टर है तो दूसरा इंजीनियर हो, दोनों होना चाहिए। हाँ सर, दोनों ही होना चाहिए। तो फिर आपने क्या प्लान बनाया? तो ड्रॉप भी नहीं लिया तो आपने फिर इंजीनियरिंग कहाँ से की और कैसा रहा? सर मेरा ये था कि अब मुझे कोई सरकारी कॉलेज तो मिल नहीं सकता था, प्राइवेट की तरफ ही जाना था। तो सर मुझे कैसे भी यूपी से बाहर जाना था। तो सर मैंने फिर पंजाब साइड देखा, उधर प्लेसमेंट्स भी अच्छे थे। तो सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया और JEE मेंस के थ्रू मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। तो सर उधर ही तो आपने, आपके जो बीटेक है वो कंप्यूटर साइंस में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुआ? हाँ सर। तो बच्चों जैसे आप जान पा रहे हैं कि इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक कंप्लीट किया। तो आप कब के पास आउट है वहाँ? सर मैं 2022 का पास आउट हूँ। 2022 के पास आउट है। तो जब आप कॉलेज में थे तो क्या उस समय आपने गेट का प्लान बनाया था? उस समय तो कोविड चल रहा होगा। हाँ सर, उस वक्त कोविड था और सर ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था और पता भी नहीं था गेट एग्ज़ाम के बारे में। बस ये था कि हाँ कोई एग्ज़ाम होता है। हाँ, बाकी और कोई आइडिया नहीं था। ओके, तो आपने गेट की तरफ फोकस नहीं सर। और 22 में फिर आप कॉलेज भी नहीं गए होंगे, घर से अटेंड किए होंगे? हाँ सर, 2 साल कॉलेज में था, फिर उसके बाद 2 साल घर पे ही था। प्लस जो प्लान आपका था वो फेल कर गया कि घर से बाहर निकलना है और घर भी रह गए? घर भी रह गए। ओके, क्योंकि कोविड में लोग बाहर नहीं निकल पाए तो घर पे ही रह गए। तो फिर प्लेसमेंट कैसा था वहाँ का? सर प्लेसमेंट ठीक था, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी और सर मेरा मन हमेशा से था कि कोई बड़ी कंपनी में ही जाऊँगा। तो सर मैंने TCS इन्फोसिस में अप्लाई नहीं किया था, सैमसंग वगैरह के इंटरव्यू राउंड तक गया था मैं, फिर उधर से मैं छट गया था। फिर मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था, तो थोड़ा टाइम हो गया था पास आउट के बाद, मैंने फिर ऑफ कैंपस अप्लाई किया था। तो सर मैं नोकिया में हुआ था। ओके। और फिर वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर की ज्वाइन किया आपने? हाँ सर। तो कितने महीने या कितने साल आपने जॉब किया वहाँ पे? सर वहाँ पे सर 6 महीने ऑलमोस्ट इंटर्नशिप चली और क्योंकि सर रिसेशन का टाइम चल रहा था तो ये भी मन में डाउट था कि फुल टाइम ऑफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके। तो फिर मुझे लगा कि साइड बाय साइड गेट का भी देख लेना चाहिए। तो गेट फिर कब आया आपके मन में, कब गेट करना है? सर वही जॉब के टाइम पे आया, तो फिर मैंने इधर उधर रिसर्च किया और यूट्यूब पे सर आपका चैनल में और भी कई मैंने कोचिंग का देखा, लेकिन सर वहाँ पे ये था कि जो मेन मेंटर है हमारे, उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो सर आपका था कि 1-to-1 इंटरेक्शन भी था और डाउट सॉल्विंग भी अच्छा था। तो फिर सर मैंने आपकी तरफ। तो आपने ज्वाइन कर लिया उस समय? हाँ सर, ज्वाइन। फिर उसके बाद आप 20 कब आपने ज्वाइन किया था? 23 में, 24 में? 23 में ज्वाइन किया था सर, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था क्योंकि जॉब भी चल रही थी और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो मुझे लगा था फुल टाइम ऑफर कर देंगे। ओके। लेकिन नहीं किया। तो फिर भिलाई कब आया आप? सर भिलाई में फरवरी 2024 में आया। 24 में आया आप। तो फिर उसके बाद अपने 100% अपना गेट पे ध्यान दिया हाँ आपने? सर, पूरा तो आपका कैसे प्लान रहता था? सब्जेक्ट को कंप्लीशन कैसे करते थे? कौन से सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया, कौन से सब्जेक्ट से आपने एंड किया, और कैसे प्लान बनाते? कितने घंटे आप पढ़ते थे? ऑफलाइन क्लास भी आते थे या रिकॉर्ड से करते थे आप? सर पहले तो मैं सर जब 2023 में सर जब फुल टाइम ऑफ़र नहीं हुआ था उसके बाद थोड़ा सा मैं डाउन चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की थी, तो उसमें मैंने CDS कर लिया था और ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा किया था
और बाकी उसी से फिर मैंने 24 में अपीयर कर गया था और जस्ट क्वालिफाई हो गया था। ओके। PYQs वगैरह कुछ नहीं बनाए थे। तो मतलब एक विश्वास हो गया था निकल सकता है एग्जाम। निकल सकता है। फिर सर मैंने पूरा यहाँ पे आके मैंने जो बड़े सब्जेक्ट्स थे पहले उनको टारगेट किया कि मुझे CN कंप्लीट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, COA। तो सर मेरा पहले फ़्लो नहीं था क्योंकि मैं पढ़ने में उतना अच्छा था भी नहीं, तो सर सीटिंग कैपेसिटी नहीं थी। हाँ, सीटिंग कैपेसिटी नहीं थी। तो सर मैंने यहाँ पे ऑफलाइन आके 2-3 महीने अपना फ़्लो बनाया, फिर उसके बाद सर रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो गया और फिर वैसे मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा? सर कंप्यूटर नेटवर्क्स मेरा फेवरेट था और सर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और COA। ओके। तो फिर आप PIQ भी सॉल्व करते थे साथ में? हाँ सर, मतलब जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता था तो मैं PYQ साइड बाय साइड सॉल्व करता रहता था और बगल में एक वर्ड शीट भी खोला रखता था पर सब्जेक्ट का। उसमें मैं हर PYQ क्वेश्चन के रिकॉर्ड मेंटेन करता था कि किसमें क्या नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला, कौन सा टफ था, किसको बाद में बनाना है। और फिर सर पर सब्जेक्ट मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी था, उसी में मैं फॉरवर्ड करता रहता था ताकि रिवीजन के टाइम मुझे आसानी हो। तो रिवीजन कैसे करते थे आप? सर कुछ समय के बाद हम चीज़ों को भूल जाते हैं। हाँ सर, 15 से 20 डेज़ पे एक सब्जेक्ट पकड़ता था। हालांकि रिवीजन में थोड़ा टाइम लग जाता, 3 से 4 दिन लग जाते थे, लेकिन सर 15 से 20 डेज़ पे फिक्स था कि हाँ कोई सब्जेक्ट करना ही करना है। और टेस्ट आपने कब से स्टार्ट कर दिया था? सर टेस्ट मैंने थोड़ा लेट किया था, नवंबर के एंड में ऑलमोस्ट शुरू किया था। टॉपिक वाइज? हाँ सर, टॉपिक वाइज। और क्योंकि सर मैं क्योंकि हम लोग तो बार बार बोलते थे कि यार अब टेस्ट चालू कर दो, टेस्ट चालू कर दो। हाँ सर, मतलब मैं पहले भी एक दो दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता सर था ना कि थोड़ा और पढ़ लो। हाँ, थोड़ा और पढ़ लूँ। और सर मैं अगर PYQ का एक एक क्वेश्चन ना बनाऊँ ना तो मुझे फील नहीं आता था। तो क्या आप 100% PYQ बनाए थे? हाँ सर, 100% कोशिश किए थे? हाँ सर, ऑलमोस्ट सभी बना लिया तो था। मॉक टेस्ट कब दिया आपने? सर मॉक नहीं दिया सर। दिया ही नहीं आपने? मौका नहीं दिया सर। और PYQ बनाया, कॉपी कंप्लीट किया? रिवीजन सर मैंने 3 से 4 बार किए हर सब्जेक्ट के। और एक भी PYQ नहीं दिया आपने? मॉक? हाँ सर मॉक नहीं दिया मैंने। ओके। ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को, लेकिन सर मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज प्रॉपर दिए थे, सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर दिए थे। और सर जो भी टेस्ट में देता था उससे मेरा जैसे सब्जेक्ट वाइज 90 मिनट का होता था तो मेरा 20 मिनट पहले ही ख़त्म हो जाता था और टॉपिक वाइज में 10 मिनट पहले ख़त्म हो जाता था। प्रैक्टिस अच्छी कर लिए थे? हाँ सर, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं कर ले जाऊँगा, हो जाएगा। तो आपने जब पेपर इस साल जो लिखा गेट का, उसमें 2 शिफ्ट थे, फर्स्ट और सेकंड। आपका कौन सा शिफ्ट था? शिफ्ट 1 था मेरा। शिफ्ट 1 था। यस सर। तो पेपर जब आपने देखा, शिफ्ट 1 का देखा और दिया, तो कैसा लग रहा था आपको? सर मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा सा वीक था तो मैं डायरेक्ट टेक्निकल पे जंप किया और सर एक पहला क्वेश्चन बना, दूसरा क्वेश्चन बना, फिर ऐसे बनते गए तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ कर ले जाऊँगा। और फिर सर मेरा 10 मिनट पहले ही पेपर कंप्लीट हो गया। मतलब जो आपका पहले से फ्लो था कि 10-20 मिनट पहले ही पेपर कंप्लीट होना, वो वहाँ पर भी मेंटेन हुआ आपके एग्जाम में। तो जब एग्जाम देख के आए तो कैसा फील हो रहा था कि हो जाएगा? सर कहीं ना कहीं अंदर कॉन्फिडेंस था, लेकिन बस उसे बयान नहीं कर पा रहे थे किसी के सामने क्या होगा। हाँ। तो रिजल्ट जब आया आपका और नॉर्मलाइज भी हुआ, यस सर, तो कितने नंबर घट गए आपके? सर 66 नंबर आ रहे थे मेरे और नॉर्मलाइज होने के बाद 63.04 हो गया। ओके, 63.04 हो गए। तो ये नुकसान हो गया थोड़ा सा नुकसान हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। 3 नंबर 4 नंबर घटना है, काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। इससे रैंक काफ़ी पीछे हो जाती है। लेकिन स्कोर इस साल काफ़ी अच्छा रहा है। हाँ सर, स्कोर मेरा 694 है। 694 है। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं, आपको रैंक सुन के थोड़ा सा लगेगा, लेकिन स्कोर आप देखेंगे 694 काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। तो आपको भी अच्छी जगह कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आगे क्या प्लान है आपका? अभी एडमिशन का प्लान है? हाँ कि सर, एडमिशन का ही प्लान है। तो मतलब पहली बात है कि काउंसलिंग ही आप देख रहे हैं? हाँ सर, काउंसलिंग देख रहे हैं। ओके। तो आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? सर यही है कि मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, लगे रहना है। कई बार ऐसा टाइम आता है कि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही करना है उस टाइम पे, लेकिन लगे रहना है और आखिर में भला हो ही जाएगा। और सर प्रिपरेशन के टाइम में एक कोट मैंने पढ़ा था कि भाग्य मेहनत का गुलाम होता है, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था मुझे। हाँ, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो जादू नहीं हो सकता है। फिर मेहनत से ही आप जादू कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और आप ही को करना है। ठीक है, हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना मेहनत आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो अभी जैसे आप एमटेक करने जाएंगे तो आपका टारगेट क्या है? CS में ही लेना है या AI वगैरह की तरफ जाने का मन है? सर मेरा झुकाव सर साइबर सिक्योरिटी की तरफ है। ओके सर, अप्लाई करना है, अगर मिल जाए तो वेल एंड तो गुड। उधर जाएंगे आप? यस सर। मतलब मेन झुकाव आपका है साइबर सिक्योरिटी की तरफ। आई गेट के अंदर में ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको बहुत अच्छा लगता है?
सर यहाँ का माहौल, सर जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन है लोगों के बीच में, हर कोई सपोर्टिव है, स्टाफ सपोर्टिंग है और 1-to-1 इंटरेक्शन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ का। तो बच्चों जैसा आपने पीयूष को सुना, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, पास आउट होने के बाद वापस लौटे और कंपटीशन एग्ज़ाम को निकाला इन्होंने, और सीरियस जैसा उन्होंने बताया कि 2024 से उन्होंने सीरियस हुए गेट की तरह, और 1 साल का मेहनत इनका है और इन्होंने मेहनत करके एक अच्छा रैंक ला लिया है। ठीक है, और हो जाएगा एडमिशन, आप सुनेंगे आने वाले वक्त में काउंसलिंग के बाद मैं आपको बताऊँगा इनका एडमिशन कहाँ पर हुआ है। तो आप लोग भी लगिए, मेहनत करिए, कंसिस्टेंट रहिए और जी जान से लगे रहिए, जिससे कि अभी अच्छे टाइम में अच्छा वर्क कर सके, अच्छी जगह सक्सेस हो गए। तो पीयूष आपको ऑल द बेस्ट कि आपका एडमिशन अच्छी जगह हो जाए। तो बच्चों आपको भी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।